सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम फैसले का फायदा। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांगी। बानी पीटीआई ने केस में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। वकील पीटीआई के मुताबिक नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी और अमली सियासी उमूर को अलग करने का फैसला। बानी पीटीआई ने अमली सियासत की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा को सौंप दी। जल्द पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे इख्तिलाफ शिबली फराज पार्लिमानी महाज पर किरदार अदा करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। अली अमीन गंडापुर जलसे कामयाब बनाने के लिए सरगर्म। पेशावर में मुतहरिक रहनुमाओं और कारकुनों की मीटिंग बुला ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं कल के जलसे से बानी पीटीआई को बहुत तवक्कुआत हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान से काफिले निकल चुके। आइन की हुक्मरानी से ही मसाइल हल होंगे। पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी। कानून में रहकर एक नहीं 100 जलसे करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा ये जलसे से ज्यादा ड्रामेबाजी करते हैं। इस्लामाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल नहीं होने देंगे। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं कि बानी पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। इनके 4 साल में तबाही ना होती तो IMF की तरफ ना देखना पड़ता। 6 माह में मईशत बेहतर, महंगाई में कमी हुई। कोशिश है जल्द यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हो जाएं। बरतानवी हुकाम से इस मामले पर भी बात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बरतानिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मेरा दौरा बरतानिया पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई कामयाब रहा। बरतानवी हम मनसब और वज़रा से दोनों मुल्कों को आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से इस्लामाबाद में सियासी और समाजी शख्सियत की मुलाकात। कहते हैं कि कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब देना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। सियासतदानों को ज़ाती मुफादात और तअस्सुबात पर कौमी मुफादात को तरजीह देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत को मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दिए गए वक्त में सिर्फ 16 दिन रह गए। दिया गया वक्त पूरा होने के बाद अदालत जाएंगे। अवाम से बिल अदा न करने की भी अपील करेंगे। हुक्मरान बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते, अपनी अय्याशियां भी कम नहीं करते। इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया तो कोई रोक नहीं सकेगा। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शाहीनों के दंदान शिकन जवाब ने दुश्मन को पसपा कर दिया। F-86 सेबर ने कई भारतीय जहाजों को मार गिराया। रात के अंधेरे में छुपकर वार करने वाले दुश्मन की बदतरीन शिकस्त पर कौम का सर फख्र से बुलंद। फतह की यादगार लड़ाका तैयारा मुल्तान के कासिम पार की जीनत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा पाक फ़ज़ाइया पूरी कौम का फख्र है। जंगे सितंबर 1965 में बहादुरी की तारीख रकम करने वाले शहीद पायलट अफसर राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। तकरीब में राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास की भी शिरकत। जंग 1965 में पाक फ़ज़ाए की बहादुरी की नाकाबिले फरामोश दास्तानें। मोहम्मद महमूद आलम अल मारूफ MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। लाहौर के मॉल रोड पर नस्ब MM आलम का फातह तैयारा आज भी शुजात की दास्तान बयान कर रहा है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की बरवक्त और जंगी हिकमत अमली की दुनिया मोहतरफ।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں 90% غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ بھرتیوں میں صوبائی اور علاقائی کوٹے کو نظر انداز کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق خالی اسامیوں پر بھرتی کے لیے اشتہار جاری کرنا ضروری تھا۔ جن لوگوں کو نوکریوں پر رکھا گیا ان کے ٹیسٹ پر مبنی میرٹ لسٹ بھی آڈیٹر کو نہیں دکھائی گئی۔ مقررہ کوٹے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تقرریاں غیر قانونی ہیں۔ لاہور میں جلد الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ خراب تیل بیچنے والے پیٹرول پمپس کو سیل کیا جائے گا۔ اسموک سے صحت، تعلیم اور معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس بولی، پنجاب کے بڑے شہروں میں اسموک خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ اسموک کا معاملہ 8-9 سال سے بڑھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی ترجیح ہے اسموک کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور، چنیوٹ، جناوالا، ڈسکا، جلال پور، بھٹیا میں بارش۔ مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤدین، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات میں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، مالاکنڈ، بٹگرام، بنیر، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں بارش متوقع۔ بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود اور چند مقامات پر بارش کا امکان۔ راول ڈیم پانی سے بھر گیا، انتظامیہ نے سپل ویز کھول دیے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 1,55,700 کیوسک اور اخراج 1,55,200 کیوسک ہے۔ ترجمان وابڈا کے مطابق منگلا کے مقام پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 30,300 کیوسک اور اخراج 8,000 کیوسک ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,26,000 کیوسک اور اخراج 2,01,600 کیوسک ہے۔ تربیلا، منگلا اور چشمہ ریزروائر میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1,21,09,000 ایکڑ فٹ ہے۔ چلاستہ گلگت سیکشن لال پڑی کے مقام پر شاہراہ قراقرم دوسرے روز بھی ٹریفک کے لیے بند۔ پولیس کے مطابق شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائیڈنگ۔ شاہراہ قراقرم کی بندش سے مسافروں کی بڑی تعداد دوسرے روز بھی مشکلات کا شکار۔ شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام جاری، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ اردو ادب کے معروف افسانہ نگار اشفاق احمد کو دنیا چھوڑے 20 برس بیت گئے۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو بھارتی شہر فیروز پور میں پیدا ہوئے۔ افسانہ گڈریا سے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ ریڈیو ٹی وی کے لیے بے شمار ڈرامے لکھے۔ تلقین شاہ کے نام سے ان کا ڈرامہ ریڈیو پر 3 دہائیوں تک مقبول رہا۔